इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लास्ट में जाके अगर देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है। तो दिया क्या है, कि एफ एक्स एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इसका मतलब होता है फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन कि जिसको कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रही है। अब इसको ये ऑब्जर्व करके पता चल रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन उनके एडिशन के फंक्शन के बराबर आ रहा है। तो ऐसा फंक्शन कौन है, एक्सपोनेंशियल। तो उसको मैंने लिखा ई रेज टू लैम्डा एक्स। नेक्स्ट इसने एफ डैश ऑफ जीरो इक्वल टू 4a दिया है। वो क्यों दिया है, ताकि मैं लैम्डा को निकाल सकूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि उससे सिर्फ फंक्शन निकालने के अलावा ही नहीं, इसने एक इक्वेशन भी सॉल्व कराई है। फिर आगे जाके वो एरिया भी पूछा है। तो मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट अपने पास एफ ऑफ एक्स तो आ गया, ई रेज टू लैम्डा एक्स। अब इस कंडीशन को यूज़ करते हैं, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 4a। एफ डैश जीरो का मतलब है फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके एक्स की जगह ज़ीरो रख दो। तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश एक्स, तो ई रेज टू लैम्डा एक्स, और इसमें x की जगह ज़ीरो रख दो। तो x की जगह ज़ीरो रखा तो ये आ गया ई रेज टू ज़ीरो इज इक्वल टू, और एफ डैश ज़ीरो 4a दे रखा है। ई रेज टू ज़ीरो 1 होता है तो लैम्डा इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 4a। तो यानी फंक्शन क्या हुआ, तो फंक्शन हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 4a एक्स। अब क्वेश्चन और एक स्टेप आगे है कि इस a की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। तो इस a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है तो ये पढ़ना सीखते हैं पहले। एफ डबल डैश एक्स मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट। तो फंक्शन क्या आया था अपना, ई रेज टू 4a एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स आएगा 4a इंटू ई रेज टू 4a एक्स, और डबल डेरिवेटिव यानी फिर से डिफ्रेंशिएट। तो 4a इंटू ई रेज टू 4a एक्स। तो एफ डबल डैश आ गया 16a स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4a एक्स। अब इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो इस इक्वेशन में रखते हैं तो एफ डबल डैश एक्स वो हो गया 16a स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4a एक्स माइनस 3a एफ डैश एक्स वो हो गया 4a इंटू ई रेज टू 4a एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वो हो गया ई रेज टू 4a एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें ई रेज टू 4a एक्स कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 16a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ई रेज टू 4x कैन नेवर बी 0, तो यानी दिस मस्ट बी 0। तो 16a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी 0। वो लिखा है 4a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो a या तो माइनस 1/2 है या a 1/2 है। पर क्वेश्चन में दिया है कि a पॉजिटिव है, तो a माइनस 1/2 रिजेक्ट हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1/2। तो फंक्शन जो अपनी आई थी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू 4x, तो वो अब हो जाएगा ई रेज टू 4 इंटू 1/2 इंटू एक्स विच इज़ ई रेज टू 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक स्टेप आगे, वो एक एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ द रीजन। तो किसका एरिया पूछ रहा है कि y जो है वो 0 से एफ ऑफ ए एक्स है। अच्छा, अब एफ ऑफ ए एक्स क्या होगा, तो अपना a तो आ ही चुका है 1/2। तो एफ ऑफ ए एक्स क्या होगा, एफ ऑफ x/2। तो व्हाट इज एफ ऑफ x/2, तो ये रख दो एफ ऑफ x/2। तो एफ ऑफ x/2 तो वो हो जाएगा ई रेज टू 2 इंटू x/2 विच इज़ ई रेज टू x। तो इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ ए एक्स इज नथिंग बट ई रेज टू एक्स। तो एरिया कौन सा पूछा है कि y 0 से लेके एफ ऑफ ए एक्स। तो एफ ऑफ ए एक्स है ई रेज टू एक्स। ई रेज टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, और x जो है वो है 0 से 2। तो ये x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 2, और y जो चाहिए वो 0 से बड़ा चाहिए यानी इसके ऊपर। तो मतलब ये एरिया चाहिए, तो दिस एरिया रिक्वायर्ड। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया अंडर द कर्व। तो दिस एरिया इज नथिंग बट 0 से 2, और कर्व कौन सा है, ई रेज टू एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ई रेज टू एक्स 0 से 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो ई रेस टू 2 माइनस ई रेस टू 0 और ई रेस टू 0 होता है 1, तो आंसर हो जाएगा ई रेस टू 2 माइनस 1, तो आंसर इज ए।